We will turn to Romans chapter 2. हम मुड़ेंगे रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय की ओर। In chapter 1 of Romans, we can read that gospel is the power of God to transform lives. और रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में हमने देखा कि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ है, जो जीवन को परिवर्तित रखने की सामर्थ उसमें है। We also can understand there the danger of not honoring God. और परमेश्वर का आदर न करने का क्या खतरा है उसे भी हम उस अध्याय में समझते हैं। And also not expressing thankfulness to God. और परमेश्वर को धन्यवाद न देने का क्या खतरा है। If we are not honoring God and if we are not thanking God from our heart, there is a danger that our foolish hearts will become darkened. और अगर हम परमेश्वर को आदर नहीं देते और अपने हृदय से उसे धन्यवाद नहीं देते तो एक खतरा है कि हमारे जो मूर्ख हृदय है वो उन पर मानो एक अंधकार सा छा जाएगा। We'll move on to chapter 2 of Romans. और अब हम मुड़ेंगे रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय की ओर। We can see the impartiality of God in this portion of the scripture. और बाइबल के इस भाग में परमेश्वर का वो कैसे पक्षपात नहीं करता इस बात को हम देख पाते हैं। We can say there are two type of sinners. और हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के पापी हैं। One type of sinners are those who don't know God. They have no idea of God and they continue in their sin. और एक प्रकार के पापी वे हैं जो ना ही प्रभु को जानते हैं और फिर भी वे अपने पाप में जारी रहते हैं। Other category of sinners are those who claim that they know God. They are religious people, but they still live in sin. और एक दूसरी श्रेणी लोगों की ये है जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं फिर भी वे पाप में ही जीवन जीते रहते। So in Romans chapter 2, Paul is mainly addressing those category of sinners who claim to be believers, who claim to be God's people, who claim that they know God, but they still live in sin. और रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय में इन लोगों को संबोधित किया गया है जो ये दावा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, उसके बावजूद वे पाप में जीवन जी रहे हैं। In verses 1 to 3, पहले 3 वचनों में we read about the seriousness of judging others. दूसरों का न्याय करने की गंभीरता को हम देखते हैं। Verse 1, we read, every one of you who passes judgment, or in that you judge another and you condemn yourself because you judge others, but you do the same thing. पहला वचन कहता है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। So he continued to say, in such cases, the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. और फिर अगला वचन कहता है कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। And verse 3 also is again re-emphasizing that do you judge others, but you secretly do the same thing, and do you think that you will escape the judgment of God? तीसरा वचन फिर कहता है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? We know there is a passage in John chapter 8 where the Pharisees brought an adulterous woman to Jesus. हम जानते हैं यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में एक ऐसी घटना का वर्णन है जहां फरीसियों ने एक पापिनी स्त्री को यीशु के सामने लाया। And they said that as per Moses' law, this woman is supposed to be stoned to death. What do you say about it? और उन्होंने कहा कि मूसा के नियम शास्त्र के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री को पथराव करके मार दिया जाना चाहिए। अब हे यीशु, तेरी क्या राय है? We know that interesting incident when Jesus heard that, he stooped, he sat down, and he was writing with the finger on the sand. और हम इस दिलचस्प घटना को जानते हैं कि जब यीशु ने ये सुना तो वह झुककर भूमि पर अपने उंगली से कुछ लिखने लगा। Probably he was asking God the Father, what should I reply? शायद वो पिता परमेश्वर से ये पूछ रहा होगा कि हे पिता, मैं क्या उत्तर दूं?
And what did Jesus tell them? और फिर यीशु ने उनसे क्या कहा? Those among you who has not sinned, let them be the first to throw stone at her. और उसने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। And we know what happened. Every one of them, from the old to the young, they threw away their stones and disappeared from the scene. और फिर हम जानते हैं कि जो वृद्ध थे उनसे लेकर जवान तक हर कोई अपने पत्थरों को फेंक कर वहां से गायब हो गए। उन्होंने पत्थर नहीं फेंके उस पर। Yeah, we can learn from that. Jesus is not in the business of stoning thrown at others. और इससे हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह दूसरों पर पत्थर फेंकने के काम में नहीं, वो उस व्यवसाय में नहीं है। Finding the fault of others and seeking their judgment and punishment upon them. और दूसरों की गलतियां ढूंढना और उन पर न्याय की अपेक्षा रखना या उन पर न्याय रखना, उसमें वो दिलचस्पी नहीं रखना। Yeah, we also should seek to share the same spirit of Jesus. और हमारे अंदर भी यीशु की वही आत्मा होने की हमें एक प्रयास करना या खोज करनी है। We are not eager to find others' faults, judge others, and even to condemn them. और हमें इसमें आतुर नहीं होना है कि दूसरों की गलतियां ढूंढे, दूसरों पर का न्याय करे और उन पर दंडा क्या लाए Stoning thrones at them, और उन पर पत्थर फेंकने। not recognizing our own sins. इस बात को न पहचानते हुए कि हम हमारे पाप क्या है। That is what happened to those Pharisees brought that adulterous woman. और उन फरीसियों के साथ वही हुआ जिन्होंने उस व्यभिचारिणी को प्रभु के सामने लाया था। They were all focusing and addressing the sin of that woman. और वे सब अपना ध्यान जो है उस स्त्री के पाप पर केंद्रित कर रहे थे। They had no conviction about their own sins. उन्हें अपने पाप के बारे में कोई भी एहसास ही नहीं था। The conversation with Jesus gave them that conviction. यीशु के साथ जब उनकी बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, तब उन्हें वो एहसास हुआ। You know, in the New Testament, judging others is stated as a very, very serious sin. और नए नियम में दूसरों का न्याय करना, इसे एक बहुत ही गंभीर पाप करके बताया हुआ है। So our normal human tendency is to judge others. और हमारी आम जो मानवीय एक फितरत या आदत यही होती है कि हम दूसरों का न्याय करें। Very often we are smart people, we will not verbally judge others. और कई बार हम इतने चतुर लोग हैं कि हम अपना मुंह खोलकर लोगों का न्याय नहीं करेंगे। But we'll observe on others, we'll see something external, and internally we judge them. पर हम बहुत ध्यान से लोगों को देखते रहेंगे और उनकी गलतियों को देखकर अंदर से हमारे हृदय में हम उनका न्याय कर बैठेंगे। Does that happen to us? क्या ये हमारे साथ होता है क्या? Many times what we see externally may be wrong. कई बार जो हम बाहरी तौर पर देख रहे हैं वो गलत होगा And we wrongly judge people. और हम दूसरों का गलत तरीके से न्याय करते हैं। As a result, we are inviting judgment upon ourselves. इसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप पर न्याय को आमंत्रित कर रहे हैं। So we have to really sincerely pray and seek in our heart, Lord, I don't want to judge anyone looking at external observations. और हमें वाकई प्रार्थना करके प्रभु से ये मांगना है कि प्रभु, बाहरी तौर पर लोगों को गौर से देखकर उनका निरीक्षण करके मैं उनका न्याय नहीं करना चाहता। Judging others is not our business. दूसरों का न्याय करना ये हमारा काम नहीं है। That is God's work to judge others. ये परमेश्वर का काम है कि वो दूसरों का न्याय करे। We should not seek to take the place of God in judging others. हमें परमेश्वर की जगह लेने की जरूरत नहीं है दूसरों का न्याय करने में। So that's a very, very serious matter. We have to be ruthless with ourselves. हमें ये बहुत ही गंभीर बात है। हमें इस बारे में अपने आप पर बहुत ही ज्यादा सख्त होना होगा, बिना किसी दया के कठोर होना होगा। Yeah, then only that wicked sin we can drive it out of our lives. तभी ऐसा करने पर ही ये जो दुष्ट पाप है इसको हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। We can quickly read a passage from Matthew chapter 7. हम बहुत जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय से कुछ वचन पढ़ेंगे। Can you please read that, Michelle? Matthew 7, 1 to 6. मत्ती 7 अंकल 1 to 7, 1 to 5.
मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 1 से 5 वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। Yeah, I really want to encourage everyone to take this passage for one of the day for daily meditation. और मैं वाकई सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इन वचनों को अपने प्रतिदिन के मनन में एक दिन जरूर इस पर मनन कीजिए। It says that the way you judge, you will be judged. और वहां लिखा है, जिस तरीके से तुम दूसरों का न्याय करोगे वैसे ही तुम्हारा न्याय किया जाएगा। By your standard of measure, it will be measured to you. जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। And Jesus using that illustration, you are looking at a speck, a dot in your brother's eye. और यीशु इस उदाहरण का इस्तेमाल करता है कि तू अपने भाई की आंख का एक तिनका, एक बड़ा छोटा सा चीज देख रहा है, But in your own, there is a log of wood. पर तेरे खुद के आंख में लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा है। Jesus is addressing them, you hypocrite. और फिर यीशु इन लोगों को संबोधन करते हुए कहता है, हे कपटी, First, you take out the log from your own eyes. पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। Turn your attention when the speck that is in your brother's or husband's or wife's eyes. और अपने भाई के उसके बाद तू अपने भाई के या अपने पति या अपने पत्नी के आंख का तिनका निकाल पाएगा। If you remove the log from our own eyes, we will be able to help others. अगर हम अपने आंखों से लट्ठा निकालेंगे तब हम दूसरों की सहायता कर पाएंगे। So it's a very important matter that we focus on our attention on ourselves and learn to judge ourselves. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है कि हम अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करें और अपने आप का न्याय करना सीखें। That will be, if you work in that area, that will be our salvation. इस क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो वही हमारा उद्धार ठहरेगा। Verses 4 to 8, और फिर आगे रोमियो 2 के 4 से लेकर 8 वचन तक it speaks about the kindness of God that leads people to repentance. और वहां परमेश्वर की दया के बारे में लिखा है जो लोगों को मन फिराव की ओर ले जाता है। Meaning God is so patient. We can read these passages in similar lines, so patient with the people and waiting, giving them time, hoping that they will repent. और हम इससे ये सीखते हैं कि प्रभु इतना दयालु है, इतना सहनशील है, लोगों का इंतजार करके उन्हें समय देता है इस आशा से कि वह मन फिराओ। We can see how much God is patient with ourselves. हम देख सकते हैं कितने मात्रा तक परमेश्वर हमसे धीरजवंत रहा है। Imagine if God is judging us every time we make a mistake or we fall. Suppose God is judging us. कल्पना करके देखिए, हर उस घटना में जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम गिरते हैं तो प्रभु हमारा न्याय करने लगे तो। But God doesn't do that. He gives us extend opportunities again and again. पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो बार बार हमें और भी मौके देने लगता है। And that is how we also should deal with others. और इसी तरीके से हमें भी दूसरों के साथ बर्ताव करना है। We should not quickly condemn others, हमें जल्द से किसी पर दोष नहीं लगाना है, judge others, दूसरों का न्याय नहीं करना है, but hope and wait for them and show them kindness. हमें उनका इंतजार करना है, आशा करनी है और उन पर भलाई दिखानी है। In verse 4 we read, do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience? और चौथा वचन कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? What a blessed expression it is. क्या ही धन्य एक अभिव्यक्ति है यहाँ। God's riches of kindness and tolerance and patience upon us. और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सहनशीलता और उसके धीरज रूपी धन जो हमारे प्रति है। And he continues to say, know that the kindness of God leads you to repentance. और आगे जाकर वो कहता है कि परमेश्वर की कृपा, इस बात को जान लो, परमेश्वर की कृपा, इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर की भलाई मन फिराव को सिखाती है। There is a
passage which very often I have reflected on. और ये एक ऐसा वचन है जिस पर कई बार मैंने मनन किया है। Very often, Holy Spirit reminds me that it is a kindness of God that leads me to repentance. कई बार पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है कि परमेश्वर की भलाई मुझे मन फिराव की ओर ले जाती है We should be grateful for His kindness. और उसकी भलाई के लिए हमें धन्यवादी होना है। The Holy Spirit to give us conviction and lead us to repentance. Remember that it is a kindness of God. अगर पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाए और मन फिराने की सहायता करे तो वो परमेश्वर की भलाई है। But on the other hand, if we are stubborn and unrepentant, there is a judgment of God waiting upon us. पर दूसरी ओर अगर हम कठोर हैं, एक हठीला मन हमारा है, तो परमेश्वर का न्याय हमारा इंतजार कर रहा है। On people who repent and change their ways, the blessing out comes. जो लोग मन फिराते हैं और अपना मार्ग बदल लेते हैं, उन पर आशीष आएगी। But on those who are stubborn and unrepentant, there is judgment. जो मन फिरा नहीं रहे और जो हठीले हैं, उन पर न्याय होगा। And we read in verse 6 that God will render to each person according to his deeds. और छठा वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा या प्रतिफल देगा। So our life here is very important before God. और यहाँ हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। In passages verses 9 and 11, और 9 से लेकर 11 वचन में that passage emphasize on the theme that there is no partiality with God. और वहां इस बात पर जोर दिया गया है कि परमेश्वर कैसा निष्पक्ष है, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं है। Verse 9 we read, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. 9वां वचन, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। So this passage we can see a distinction between Jew and Gentiles. और इस भाग में हम देखते हैं कि यहूदी और यूनानी में एक अंतर किया गया है। People who says that they are God's people, they belong to God, and people who don't know God. और हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो खुद कहते हैं कि वे परमेश्वर के लोग हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। So we can, instead of that Jew, we can put say Christians. और वहां यहूदी की जगह हम मसीही पढ़ सकते हैं। So everyone who does evil, there is distress and punishment first to so-called God's people, and afterwards on the Gentiles. और इसलिए उस वचन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो कोई बुरा करेगा उस पर क्लेश और संकट आएगा, पर पहले परमेश्वर के लोगों पर और फिर दूसरे लोगों पर। Verse 10 we read, glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. 10वां वचन, महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पर पहले यहूदी को फिर यूनानी को। So first Jew means we can say first God's people, first Christian, then to Gentiles. और फिर से हम पढ़ सकते हैं कि पहले यहूदी मतलब पहले परमेश्वर के लोगों को या पहले मसीहों को फिर यूनानी लोगों को। So, meaning it is not enough to say that I am a Jew or I am a Christian, I'm a God's person. इसका मतलब ये पर्याप्त नहीं है ये कहना कि मैं यहूदी हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ। If you say that we are God's people but we live in sin and in unrighteousness, God will punish us first, even before the Gentiles who does not know God. अगर आप कहोगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के नजदीक हम हैं, तो पहले परमेश्वर हमारा न्याय करेगा बजाय उनके जो परमेश्वर को नहीं जानते। Verse 11 we read, there is no partiality with God. 11वां वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। So we should remember this, there is no partiality with God. और हमें इस चीज को याद रखना है, परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। Just because we claim to be God's people, there is no favor upon us. केवल इसलिए कि हम ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम पर कोई विशेष कृपा दृष्टि नहीं है। Are we just claiming as God's people or are we living as God's people? क्या हम केवल दावा करते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, या हम परमेश्वर के लोगों के अनुसार जीवन जीते हैं? If you live, there is glory, honor and peace to everyone.
अगर वैसे परमेश्वर के लोग बनकर जियोगे तो फिर महिमा, आदर और कल्याण, या इंग्लिश में लिखा है शांति, हर एक को मिलेगी। But on the other hand, we are claiming that we are God's people, but we are doing in sin and unrighteousness. There is punishment. पर अगर हम ये दावा करते हुए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, फिर अगर हम पाप में जीते हैं और बुराई करते हैं, तब तब क्लेश और दंड हम पर आएगा। There is no partiality with the God. परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। So this is something we should remember and reflect. It is not enough to say that we are believers. ये हमें याद रखना है, इस पर मनन करना है कि ये पर्याप्त नहीं है कि हम ये कहें कि हम विश्वासी हैं। Our life should reflect our faith. हमारे जीवन ने हमारे विश्वास को प्रदर्शित करना चाहिए। What we profess, it should be evident before God and even before others. जो हम दावा करते हैं या जिस चीज की हम घोषणा करते हैं, वो लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए, परमेश्वर के सामने और औरों के सामने। In the Bible, there is a principle that to the one more is given, more will be asked. बाइबल का सिद्धांत ये है कि जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा या ज्यादा की अपेक्षा की जाएगी। If God has given us more, there is expectation, more is expected. अगर परमेश्वर ने हमें ज्यादा दिया है तो वो हमसे ज्यादा की अपेक्षा करता है। Somebody who has not received any light, he has not heard God's word, God will expect less from them. और जिसको ज्योति ही नहीं मिली, उसने परमेश्वर का वचन ही नहीं पाया, तो उससे तो प्रभु कम अपेक्षा रखेगा। We know that portion in Acts of the Apostle where Peter visited Cornelius' house. हम जानते हैं प्रेरितों के काम में वो जो वचन है, वो जो भाग है जहां पतरस कुरनेलियुस के घर गया था। We can quickly see that. हम जल्द से वो देख सकते हैं। Acts chapter 10. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय। You know, God miraculously led Peter. He was unwilling initially, but as God spoke through a vision, he decided to visit Cornelius' house. और परमेश्वर ने बड़े चमत्कारिक रूप से पतरस को वहां ले गया। पतरस पहले तो तैयार नहीं था, इच्छा नहीं रखता था जाने की, पर फिर प्रभु के मार्गदर्शन के बाद वो कुरनेलियुस के घर गया। You may remember when Paul was hungry and he was Peter was hungry and he was in a trance. At the time, something descended from heaven. और हम देखते हैं कि एक समय पतरस भूखा था और वो एक दर्शन देख रहा था, और उस समय स्वर्ग से कोई चीज उसने नीचे आते हुए देखी। And he heard saying that they eat, and those were things like Jews were not supposed to eat. और तब उसने स्वर्ग से एक आवाज सुनी कि इस चीज को तो खा ले, पर वे ऐसी चीजें थी जो यहूदी लोगों को खाना मना था। So Peter was unwilling to eat those in that vision. और पतरस उस दर्शन में वो सब खाने से बिल्कुल भी इच्छा नहीं उसकी नहीं थी वो खाने की। So through that, God taught him what God has cleansed, we should not call unholy. और उस दर्शन के द्वारा प्रभु ने उसे सिखाया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। So as a result, he went to Cornelius' house, इसके परिणाम स्वरूप वो कुरनेलियुस के घर गया। and Cornelius was a Gentile. और कुरनेलियुस एक गैर यहूदी था। Yeah, and he's saying a good statement. It is Acts 10:34 and 30. और एक अच्छा कथन है जो प्रेरितों 10 उसके 34 और 35 वचन में लिखा है। पतरस ने कहा, Yeah, you can read Michelle. Acts हाँ। 10:34-35. यस अंकल। प्रेरितों 10 उसका 34-35। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। Yeah, we can see that there also is written, God is not one to show partiality, but in every nation, the man who fears him and does what is right is welcome to him. और फिर एक बार हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, पर जो कोई उससे डरता है और जो सही वो करता है तो वो प्रभु उससे भाता है। So it is not hearers of the word, but doers of the word. और इसलिए वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के करने वाले महत्वपूर्ण है। We know Jesus said, who is the one the wise man who built his house on the rock? हम जानते हैं कि यीशु ने कहा, वो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया? The one who hears the word of the Lord and acted upon them. वो जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उसे मानता या उसके अनुसार करता है। But the one who hears and does not act upon, they are compared like a foolish man who built his house on the sand.
पर जो सुनता है पर वैसे करता नहीं, उसकी तुलना एक मूर्ख व्यक्ति से की गई है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। In verses 12 to 16, this theme is further explained. और 12 से लेकर 16 वचन में इसी विषय को और विस्तारित रूप से बताया गया है। Verse 13, we read, it is not the hearers of the law who are just before God, but doers of the law will be justified. 13 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। So, how does we apply that? अब हम इसको कैसे लागू कर सकते हैं? Is it enough? We hear a lot of messages, we hear a lot of good teaching, and we understand everything in our mind. क्या यह पर्याप्त है कि हम कई अच्छे संदेशों को सुने, अच्छी शिक्षाओं को सुने और सारी चीजों को अपने मन में समझ जाए? Just because of that knowledge in our head, will God justify us? केवल हमारे दिमाग में जो ज्ञान है उसी की वजह से परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा क्या? It is the doers of the law who are justified. पर वहां लिखा है कि जो व्यवस्था पर चलने वाले हैं या उसे करने वाले हैं वे धर्मी ठहराए जाएंगे। I think many Christians are confused when they understand many things, many new covenant words, etc. मुझे लगता है कई मसीही इस बात में गड़बड़ा जाते हैं कि जब वे कई चीजों को समझ जाते हैं, जैसे नई वाचा के कई शब्द या कई वचन जब उनके मन में वे समझ गए हैं उन्हें, Many terms and explanation, scriptural verses, everything they understand in their head. कई शब्द है, कई बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्य है और बाइबल से कुछ वचन है, उनके दिमाग में वे सारी चीजें जब समझ जाते हैं And they assume what their knowledge is part of their life. और वे इस बात को समझ बैठते हैं कि उनका ज्ञान उनका जीवन बन गया है। Yeah, I learned that in my own life the hard way. मैंने खुद अपने जीवन में बड़े कठिन तरीके से इस बात को सीखा। There was a time when I understood all this principle very well in my head. एक समय था जब इन सारे सिद्धांतों को मैं अपने दिमाग में बहुत अच्छे से समझ चुका था And I assumed it is part of my life. और मैंने ये मान लिया कि ये तो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। That knowledge I used those knowledge to judge others, including primarily my family members. और उस ज्ञान का मैंने इस्तेमाल किया दूसरों का न्याय करने में और प्राथमिक तौर पर मेरे परिवारजनों का न्याय करने में मैंने उसका इस्तेमाल किया। And some other godly, God-fearing brothers and sisters who did not have much knowledge, but they lived before God. और कई अन्य परमेश्वर का भय मानने वाले भाई बहन जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था पर वे अपना जीवन परमेश्वर के मुख के सामने जीते थे। But I used to use my knowledge to judge them पर मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता था उनका न्याय करने के लिए and looked down on them. और उन्हें मैं तुच्छ जानता था। So these people, they don't understand these things, basic things. और मैं कहता था देखो ये लोग तो ये मूलभूत चीजें भी नहीं समझते। But I remember when the Lord sharply rebuked me. पर मुझे याद है एक बार प्रभु ने बड़े तीव्र तौर पर कठोरता से मुझे सुधारा, डांटा। The way God spoke to me, you have knowledge, they have life. और प्रभु ने मुझसे ऐसी बात की, देखो तुम्हारे पास ज्ञान है, उनके पास जीवन है। That really humbled me. और उसने मुझे बड़ा नम्र किया। So that day I realized my knowledge doesn't mean that I have life. और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा ज्ञान का ये मतलब नहीं कि मेरे पास जीवन है। If I have intelligence and I have memory, I can remember and understand many things. अगर मेरे पास चतुरता है, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता है, तो कई चीजों को मैं समझ सकता हूँ। But that doesn't mean that I am practicing that, I am living that life. पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके अनुसार जीवन जी रहा हूँ या उसका अपने जीवन में अभ्यास कर रहा हूँ। So graciously I learned that lesson. I should never judge others or despise others used on my knowledge. और बड़े अनुग्रह से मैंने उस पाठ को सीखा कि मुझे कभी भी दूसरों का न्याय नहीं करना है या दूसरों को तुच्छ नहीं जानना है मेरे ज्ञान के आधार पर। Verse 16. 16वां वचन, On the day of the Lord's coming, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। So what Jesus will judge at his second coming? और यीशु मसीह अपने दूसरे समय जब वो आएगा, दूसरे बार जब वो आएगा तो किस चीज का न्याय करेगा? He will judge the secrets of my heart.
वो मेरे हृदयों की गुप्त बातें, इंग्लिश में लिखा है मेरे हृदय के रहस्यों का न्याय करेगा। Not what the impression that I give to others. ये नहीं कि दूसरों के सामने मैं क्या छवि बनाता हूँ, दूसरों पर क्या प्रभाव डालता हूँ, वो नहीं। God will judge my inner life. और परमेश्वर मेरे अंदरूनी जीवन का न्याय करेगा। It is so important that we focus our inner life and learn to walk before God in all sincerity. और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना ध्यान अपने अंदरूनी जीवन पर रखें और परमेश्वर के सामने चलना पूरे ईमानदारी में हम सीखें। Because God will never judge us based on the quantity of knowledge that we have, but will judge us based on our life, inner life. क्योंकि परमेश्वर कभी हम पे कितने मात्रा में हमें हमारे पास ज्ञान है उस आधार पर हमारा न्याय नहीं करेगा, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता पर हमारा न्याय करेगा। Verses 17 to 23 17 से लेकर 23 वचन again speaks about those who claim to be God's people. They will be condemned by the same scriptures they believe. और फिर एक बार यहाँ लिखा गया है, जो लोग दावा करते हैं कि वे परमेश्वर के लोग हैं, उनका न्याय उसी पुस्तकों से किया जाएगा या उसी वचन पर किया जाएगा जिसको वे परमेश्वर का वचन कहते हैं। Yeah, verse 17, if you bear the name of Jew, we can say bear the name of Christian, and rely upon the law, boast in God. 17 वचन कहता है, यदि तू यहूदी कहलाता है, हम कह सकते हैं यदि तू मसीही कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है तो, And you know God's will, you approve the things that are essential, being instructed out of the scripture. और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। And you are very confident that you are a guide to the blind people, a light to those who are in darkness. और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं को ज्योति हूँ। A corrector of foolish, a teacher of the immature. और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ। Yeah, having the law, the embodiment of knowledge and of the truth. और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। There are many Christians who are very eager to teach others. कई मसीह है जो बहुत आतुर है दूसरों को सिखाने के लिए। That's a very bad habit. ये एक बहुत बुरी आदत है। Focus on your own life. पहले अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। Do you first of all live what we believe, what we proclaim? क्या सबसे पहले आप जीते हो जिस बात पर आप दावा कर रहे हो विश्वास करने का या जिसकी घोषणा कर रहे हो उसके अनुसार जीवन जी रहे हो क्या? If you live that, we will be a blessing to others. अगर हम वैसे जी रहे हैं तो तब हम दूसरों के लिए एक आशीष बनेंगे। Or if just with our knowledge we are seeking to advise others, we are so confident to instruct and teach, advise others, we are living in a delusion. पर अगर हम केवल अपने ज्ञान के आधार पर दूसरों को सलाह देते हैं, दूसरों को सिखाने की चाहत रखते हैं, तब हम एक भ्रम में जी रहे हैं। You will be a nuisance to others. आप दूसरों के लिए एक तकलीफ का कारण रहोगे। Verse 21 say, therefore, who teach another, do you not teach yourself? और फिर 21 वचन कहता है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? Verse 23, you boast about the scriptures, but are you breaking the scriptures and thus dishonoring God? 23 वचन, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? So we should always judge ourselves. Is my life backing what I proclaim? और हमें हमेशा अपने आप का न्याय करना है। क्या मेरा जीवन उस बात का समर्थन करता है जिस बात की मैं घोषणा कर रहा हूँ? Why God has given us the Holy Spirit? क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है? God has He'll write His word in our mind and in our hearts. ताकि वो अपने वचन को अपने हमारे मन में और हमारे हृदय में लिख सके। In other words, He will also give us a desire, and Holy Spirit also enable us to live God's will. इसका मतलब परमेश्वर हमें इच्छा और उसी के द्वारा उसी के साथ साथ क्षमता भी देगा कि हम परमेश्वर की इच्छा कर पाए। So our focus should be seek the help of the Holy Spirit and live this life that we proclaim. और हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को खोजें और इस जीवन की घोषणा करें, इस जीवन को जिए जिसकी हम घोषणा करते हैं। Verses 24 and 25. 24 और 25 वचन।
it says that the name of God is blasphemed and among the Gentiles because of you. क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। This is quoting from the Old Testament. और ये पुराने नियम से एक वचन लिया गया है। The name of God is not blasphemed by the Gentiles or unbelievers. और परमेश्वर का नाम जो है वो अन्य जातियों की वजह से निंदा में नहीं है या अविश्वासियों की वजह से निंदा में नहीं है। The name of the God is blasphemed by so-called believers. और परमेश्वर के नाम की निंदा तथा कथित मसीहों की वजह से या विश्वासियों की वजह से की जाती है। Because our life is not backing what we proclaim. क्योंकि हमारा जीवन उस बात का समर्थन नहीं कर रहा जिस बात की हम घोषणा कर रहे हैं। Our conduct is not appropriate of that of children of God. हमारा बर्ताव, हमारा चाल चलन जो परमेश्वर के बच्चों को शोभा दे वैसा नहीं है। Many years before, I was standing in a bus stop to take a bus. कई वर्षों पहले मैं एक बस स्टॉप पर खड़ा था बस लेने के लिए। And I saw somebody with those time people will somebody was carrying a big Bible with a black cover. और उस समय मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बड़े एक बाइबल को लेकर एक ब्लैक कवर में लेकर जा रहा था। So recognized that he must be a believer. I introduced myself and started a conversation. और मैं पहचान गया कि ये भी एक विश्वासी होगा और मैंने अपना परिचय देकर उससे बातचीत करना शुरू किया। But when the bus came, everybody was rushing. He was pulling others, pushing others, arguing with others to get into the bus. पर जब बस आया तो वो दूसरों को धक्का देने लगा, खींचने लगा, जल्दी से अंदर जाने लगा हड़बड़ी में और दूसरों से वाद करने लगा, बहस करने लगा जगह के लिए। So I learned a lesson. Easily a believer, a Christian we can blaspheme God's name before Gentiles. और मैंने एक पाठ सीखा कि बड़े आसानी से हम जो विश्वासी है अन्य जातियों के सामने परमेश्वर के नाम की निंदा या अपमान कर सकते हैं। Well, that is a challenge we had to take upon ourselves. Lord, I don't want to dishonor you. I don't want to blaspheme your name among unbelievers. ये एक चुनौती है जो हमें खुद अपने आप पर लेनी है कि प्रभु अन्य जातियों के सामने मैं तेरे नाम का निरादर या निंदा नहीं करना चाहता। My conduct, my conversation, my humility, my life should be an encouragement, example for unbelievers. मेरी बातचीत, मेरा चाल चलन, मेरी नम्रता, मेरा जीवन दूसरों के सामने एक उदाहरण होने दे। 26 to 27. 26 और 27 वचन। It speaks about the word of God is challenging that there are unbelievers who doesn't know God. They keep God's principles. और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें चुनौती देता है कि ऐसे अविश्वासी है जो परमेश्वर को नहीं जानते पर परमेश्वर के सिद्धांतों को के अनुसार वे चलते हैं। Yeah. If the uncircumcised man keeps the requirement of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? Yeah, verse 27, he who is physically uncircumcised, if he keeps the law, will he not judge you who though having the letter of the law and circumcision are a transgressor of the law? और 27 वचन, और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा? See, in the old covenant, that circumcision, that physical act or that physical thing, it's a mark of God's people. और पुरानी वाचा में वो जो खतना था, वो जो एक शारीरिक चिन्ह था, ये परमेश्वर के लोगों के तौर पर लोगों को उनको चिन्हित किया करता था। For example, we now take as a symbol of our being a disciple of Jesus, we take water baptism. उदाहरण के तौर पर आज हम यीशु के शिष्य होने के नाते पानी का बपतिस्मा लेते हैं। But imagine somebody who has not taken water baptism has a better character, a better behavior at home. पर कल्पना करके देखिए एक व्यक्ति जिसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया उसका एक बेहतर चरित्र है अपने घर पर।
We claim that we are God's children, we have taken baptism, but our conduct in office is worse than an unbeliever who doesn't know even Jesus. हम ये दावा करते हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं, हमने पानी का बपतिस्मा लिया है, पर हमारे दफ्तर में हमारा चाल चलन अपने एक सहकर्मी से भी बदतर है, जो कि यीशु को भी नहीं जानता। Are we not blaspheming the name of the Lord among the Gentiles? तब क्या हम परमेश्वर के नाम की निंदा अन्य जातियों के बीच नहीं कर रहे क्या? So it's very important that we should not boast in our just a name. और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम केवल अपने नाम पर घमंड ना करें। In all humility, we should seek the nature of Jesus Christ in our lives. पूर्ण नम्रता में हमें यीशु मसीह के जीवन की खोज करनी अपने जीवनों में। And the unbelievers who doesn't know anything about Bible or Jesus should not put us to shame. और अविश्वासी लोग जो ना ही बाइबल को जानते हैं ना ही प्रभु को जानते हैं, उन्होंने हमें लज्जा नहीं देनी चाहिए। They don't know Jesus, they don't know scripture, but they submit to their husbands. वे यीशु को नहीं जानते, वे बाइबल को नहीं जानते, पर वे अपने पतियों के अधीन हैं। They don't know Jesus, they know, but they love their wives. वे यीशु को नहीं जानते, बाइबल को नहीं जानते, पर अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं। And some of them live a righteous life in money matters. और उनमें से कुछ लोग पैसों के मामले में धर्मी जीवन जीते हैं। So are they putting us to their life, putting us to shame? और क्या उनका जीवन हमारे लिए लज्जा का कारण बन रहा है क्या? And in the concluding passage 28 to 29, 28 और 29 वचन। so I want to say this baptism and those and the circumcision, all these symbols are of value only if we are really obeying God's word. और मैं कहता हूं कि ये जो बपतिस्मा है और ये खतना है, ये सारे बाहरी जो चिन्ह है, इनका मूल्य तभी है जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं। तो Otherwise it is just a symbol. अगर नहीं तो वे केवल एक चिन्ह है। Verse 29, 29 वचन। yeah. He is a Jew who is one inwardly. यहूदी वही है जो मन में है या अंदरूनी तौर पर है। Yeah, and circumcision is that which is of the heart, by the और spirit, not by the letter. और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। So we can read like this: He is a Christian who is inwardly. और हम इस वचन को ऐसे पढ़ते हैं, मसीही वो है जो अंदरूनी तौर पर मसीही है। And baptism is that which is of the heart, by the spirit, not just an external action. और बपतिस्मा वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना केवल कोई बाहरी क्रिया। So if you live such a life, it's mentioned that His praise is not from men but from God. और अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं, उसके विषय में 29 वचन कहता है, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। So this passage really challenges and encourages us to be an inward Christian. और ये वचन जो है हमें बड़ा प्रोत्साहित करता है, चुनौती देता है कि हम अंदरूनी तौर पर मसीही बने, Not just a namesake Christian, केवल नामधारी नाम वास्ते मसीही नहीं, not just a church goer, केवल कलीसिया जाने वाले नहीं, but we are really inward Christians. पर हम वाकई में अंदरूनी मसीही है। So in conclusion, chapter 2 is for addressing those people who think they are holy, but they look down upon others. और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो दूसरा अध्याय है, ये उन लोगों के लिए है जो स्वयं को पवित्र समझकर दूसरों को तुच्छ जानते हैं। We are reminded that we should never judge others. हमें याद दिलाया गया है कि हमें कभी दूसरों का न्याय नहीं करना है। Seek to first remove the log from our eyes. पहले इस बात का यत्न करें कि अपने आंखों से लट्ठा निकाला जाए। And we should never think that we are better than others. और हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हम औरों से बेहतर है। And may God help us to truly be an inward Christian. और परमेश्वर वाकई हमारी सहायता करे कि हम एक अंदरूनी या भीतर के मसीही बने, Not just by name. केवल बाहरी तौर पर या नाम के लिए नहीं। Our life should represent our conduct, our character should represent that we are true Christians. हमारा जीवन जो है वो हमारे बर्ताव में दिखना चाहिए। और हम सॉरी अंकल, कैन यू रिपीट वन? Our conduct, our character should represent we are true Christians. हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो चाल चलन है, उससे ये प्रदर्शित होना चाहिए कि हम सच्चे मसीही हैं।
I hope we can be encouraged and challenged from this chapter. मैं आशा करता हूँ कि हम प्रोत्साहित और चुनौती पाएंगे इस अध्याय से। Amen. आमीन।